में बदलाव और फिर आरजेडी में उठापटक से तेजस्वी का पारा चढ़ा। क्या है ऐसा जो तेजस्वी को टेंशन दे रहा? बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन को चुन तो लिया, लेकिन अब इस गठबंधन का साथ आगे आने वाले चुनाव में भी कैसे बरकरार रखना है, ये सवाल है बहुत बड़ा। और अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने इसलिए ही अपना ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी रद्द किया है। जी, ऑस्ट्रेलिया का दौरा 6 जनवरी को तेजस्वी यादव को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाना था, लेकिन अब उन्होंने अपना वो दौरा रद्द कर दिया है। बिहार की महागठबंधन सरकार के 2 बड़े दलों जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में तनाव काफी बढ़ गया है और अंदर खाने भी इन दलों में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जेडीयू के अध्यक्ष पद से ललन सिंह की रवानगी के बाद से दोनों दलों के बीच इस तनाव के बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ललन सिंह को हटाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जेडीयू के अध्यक्ष बन गए हैं। इससे खुद जेडीयू के अंदर और आरजेडी के मन में भी सवाल उठने लगे हैं। नीतीश कुमार की फितरत से पहले ही सब वाकिफ हैं और अब ललन सिंह की जब आरजेडी से नजदीकियां भी बढ़ी हुई बताई जा रही हैं, तो इससे संशय है कि कहीं न कहीं अंदर खाने कुछ तो पकाया जा रहा है जो बाहर नहीं आ रहा है। आरजेडी के नेता इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर गड़ाए रखना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं तेजस्वी क्योंकि मुख्य तौर पर आरजेडी संभाल रहे हैं, तो ऐसे माहौल में वो विदेश कैसे जा सकते हैं? कहा जा रहा है कि आरजेडी अभी अपने मुख्य नेता को देश से बाहर भेजकर राज्य की राजनीति में अनिश्चितता के बीच कोई खतरा मोल नहीं ले सकती है। तेजस्वी यादव ने अभी दिसंबर महीने में ही 4 मौकों पर मौका होने के बाद भी मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा नहीं किया। इससे तनाव के संकेत काफी साफ हैं। और वैसे भी नीतीश कुमार कई मौकों पर आरजेडी पर कटाक्ष भी करते देखे गए हैं। वो अपने राज्य से पहले बिहार में कुशासन की बात करते रहे हैं। जब लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार थी, तभी से ही दोनों दलों के बीच में अविश्वास तो पैदा होने लगा था। और अब जब ललन सिंह का जेडीयू प्रमुख के पद से हटना हुआ है, तो आरजेडी का जेडीयू में विश्वास और ज्यादा कम हो गया है। हालांकि इस अविश्वास की बात को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है और गठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय जनता दल को क्या लग रहा है? क्या नीतीश कुमार वापस बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं? हालांकि इस बात के लिए तो आरजेडी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है कि कम से कम ये कदम तो नीतीश कुमार नहीं उठाएंगे, क्योंकि बिहार के मौजूदा समीकरण पर अगर गौर फरमाए तो आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों के पास कुल मिलाकर 114 सीटें हैं, जिसमें बहुमत के लिए सिर्फ 8 विधायक कम हैं। ऐसे में नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के पास जाने का खतरा तो शायद ही मोल लेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो शायद मुख्यमंत्री पद गवा बैठे। और मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार को कितना प्यार है, ये किसी से भी छिपा नहीं है। सरकार किसी की भी रही हो, सीटें किसी की भी ज्यादा आई हो, गठबंधन चाहे किसी के भी साथ हुआ हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर कीजिए तो जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें मिली थी, जबकि इस चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। तेजस्वी यादव ने इतनी मेहनत की थी कि उन्हें 75 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी के खाते में 74 सीटें गई थी। तब नीतीश कुमार का बीजेपी से अच्छा संबंध था, तो नीतीश मुख्यमंत्री बने थे और बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी। लेकिन जब 2024 के प्रधानमंत्री पद के लिए बातें शुरू हुई, तो नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया और आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। लेकिन अब जब ललन सिंह के अध्यक्ष पद से हटने के बाद जेडीयू में घमासान देखने को मिल रहा है, तो वहीं आरजेडी में भी अंदर खाने कोई शांत माहौल नहीं है, बल्कि आरजेडी में भी अब बयानबाजियों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब हो रहा है। शायद इसलिए ऐसे समय में तेजस्वी ने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे को रद्द करना ही ठीक समझा है। हालांकि काफी मशक्कत के बाद तेजस्वी को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने की इजाजत मिली थी। इसके बाद भी तेजस्वी ने फिलहाल अपनी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा रहना बेहतर समझा है। पार्टी को यूं बिखराव की स्थिति में छोड़कर विदेश जाने के आइडिया को फिलहाल ड्रॉप कर दिया है। आपको बता दें, इससे पहले तेजस्वी यादव जापान के दौरे पर गए थे, जो कि पूरी तरह से सरकारी कार्यक्रम था। जापान में डिप्टी सीएम ने टूरिज्म एक्सपो 2023 में हिस्सा लिया था और बिहार के पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग की थी। वैसे आप तेजस्वी यादव के ऑस्ट्रेलिया नहीं जाने के फैसले को कैसे देखते हैं? इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।